बेटर हो जाता है। ठीक है। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ना ये कस्टम लिस्ट व्यू के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो कस्टम लिस्ट व्यू में हम लोगों ने मेन एक्टिविटी आप दिखाइए। मेन एक्टिविटी जो सबसे मेन है, कस्टम लिस्ट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कोई भी एक्टिविटी क्लास बनाइए। ठीक है, उस एक्टिविटी क्लास का जो लेआउट फाइल होता है ना, यानी कि लाइन नंबर 19 पे जो लेआउट है ना, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, तो इस लेआउट फाइल में एक लिस्ट व्यू ले लिया गया है। ओपन करिए, है ना, एक लिस्ट व्यू ले लिया गया है, सिंपल सा लिस्ट व्यू। अब जैसा कि आप जानते हो, आप लिस्ट व्यू बनाना तो आप सब लोग जानते हो कि अगर लिस्ट व्यू में हमें डेटा दिखाना होता है तो हम बीच का एक एडेप्टर क्लास बनाते थे जो कि एरे एडेप्टर होता था, और उस एरे एडेप्टर में हम स्टाइलिंग देते थे, डेटा दे देते थे, और उसको हम सिंपल तरीके से शो करा देते थे। बट अब क्या कहानी है, अब कहानी कुछ ऐसा है कि लिस्ट व्यू तो हमारा मान लीजिए बन गया, लेकिन इस लिस्ट व्यू पे हमें डेटा थोड़ा अलग दिखाना है, कस्टमाइज तरीके से दिखाना है ना। क्योंकि अगर हम नॉर्मल डेटा देते थे तो हम केवल टेक्स्ट टेक्स्ट रिपीट कर पा रहे थे, लेकिन अब हम टेक्स्ट के साथ साथ कुछ इमेज लेना चाहते हैं, कुछ टाइटल लेना चाहते हैं, कुछ सब टाइटल लेना चाहते हैं। तो जो एप्लीकेशन आपने रन किया था वो दिखाइए जरा, है ना, इमुलेटर। तो हाँ, इमुलेटर में अब जरा देखिए ध्यान से, ये एप्लीकेशन है, जो हमारा कस्टम लिस्ट व्यू है जो हमने बनाया है। जिसमें आप देखिए डेटा क्या है हमारा, डेटा मेन टाइटल है फ्रूट्स का नाम, फिर उसका डिस्क्रिप्शन और उसके सामने उसका इमेज, फिर फ्रूट का नाम, डिस्क्रिप्शन, फिर इमेज, फिर नाम, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर इमेज। और दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे एक एक छोटी सी लाइन भी है ना, सबके सारे फ्रूट्स के बीच में एक लाइन भी है, इन्होंने बनाया हुआ है, व्यू जिसको हम बोलते हैं। तो ये मुझे रिपीट करवाना है, मतलब इस तरह का कस्टमाइज डेटा हो गया। क्योंकि नॉर्मल डेटा तो एक कोई भी हम टेक्स्ट व्यू वगैरह ले लेते थे, वो दिख जाता था, लेकिन हमें अब ऐसा डेटा चाहिए जिसमें एक डेटा हो, डेटा के अंदर फर्दर सब डेटा हो, फिर इमेज हो, ऐसा चाहिए। तो एक लिस्ट व्यू लेने से ये नहीं आएगा, इस लिस्ट व्यू को हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा। कैसे कस्टमाइज करा गया है, क्या उसका कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है कि आप जो ये डेटा देख रहे हो, बनाना, एप्पल और ये सारा चीज़ दिख रहा है, ये आपको लग रहा होगा कि ये बार बार बनाया जा रहा है, हम बना रहे हैं। नहीं, हम नहीं बना रहे हैं, हमने एक सिंगल रो क्रिएट कर दिया बस, और रो को हमने लूप के अंदर डाल दिया है। ठीक है, वो रो कहाँ क्रिएट करा गया है, यहाँ क्रिएट करा गया, देखिए यहाँ पे क्रिएट करा गया है। ठीक है, इस तरह से एक इमेज व्यू लिया गया है, फिर एक टेक्स्ट व्यू लिया गया है, उसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू लिया गया है, और सबसे नीचे एक व्यू भी बनाया होगा आपने, सबसे नीचे एक व्यू भी बनाया होगा, है ना, जिससे वो लाइन आ रही है। लाइन सेपरेटर कहाँ से ऐड किया है आपने? सेपरेटर क्या आपने इमेज किस जगह पे लिया है? कहीं तो सेपरेटर आ रहा होगा, एक सेपरेटर, एक लाइन आ रही है, वो लिस्ट व्यू का अपना है, खुद का है, डिफॉल्ट वाला है सर। ओके, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप चाहते तो एक व्यू अपना बना के रख सकते थे, एक नीचे, है ना, एक नीचे व्यू बना देते तो वो आ जाता, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अभी रहने दीजिए, व्यू बंद बनाइए। तो ये देखिए एक सिंगल रो, एक मतलब डमी टाइप का एक इमेज ले लिया गया है, उसके बगल में टेक्स्ट व्यू, उसके फॉन्ट की साइज है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, तो तीन तीन चीजें हैं, एक सिंगल रो है। अब यही रो, जैसे अगर आपने कभी डायनेमिक डेटा कहीं से लाना सीखा हो, जैसे आपने जावा वगैरह में भी ऐसे ही होता है कि डायनेमिक डेटा को उठा के हम लूप के अंदर डाल देते हैं, वो डेटा अपने आप रिपीट होता चला जाता है। तो अब आप ये सोचो कि ये जो डेटा है, एक सिंगल रो है, हमने क्रिएट कर दिया, और मान लीजिए हमने इस तरह से कहीं बहुत सारा डेटा संभाल के रख भी लिया। अब इस रो पे ये डेटा मतलब लगाना है और बार बार रिपीट कराना है, तो ये कैसे होगा? या लिस्ट व्यू कर देगा? नहीं, इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो कस्टमाइज करने का मतलब उसका एडेप्टर को कस्टमाइज करना पड़ेगा, राइट। तो पहले क्या होता था, पहले नॉर्मल लिस्ट व्यू जब हम बनाते थे तो हम लिस्ट व्यू की आईडी निकालते थे, लिस्ट व्यू पे डेटा सेट कर लेते थे, है ना, एडेप्टर के माध्यम से।
अब हम खुद का एडेप्टर क्लास बनाएंगे और खुद के एडेप्टर क्लास से ये सारा चीज़ डिसाइड होगा कि जी कौन सा डेटा कैसे कैसे दिखना है, कौन सा डेटा कैसे नहीं दिखना है। मेन एक्टिविटी में आइए। अच्छा, तो फिर ये एक कस्टम डिस्ट्रीब्यूट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपकी एक मेन एक्टिविटी क्लास हो गई नंबर 1। उस मेन एक्टिविटी का एक लिस्ट व्यू हो गया नंबर 2, है ना? मतलब मेन एक्टिविटी में लिस्ट व्यू बनी होगी, है ना? और नंबर 3 ये होगा कि एक सिंगल रो क्रिएट करना पड़ेगा जिसको आप रिपीट कराना चाहते हो। यानी कि रो मतलब एक एग्जाम्पल, है ना? वो एक एग्जाम्पल होगा जिसको आप रिपीट कराना चाहते हो। ठीक है, जो इन्होंने अभी दिखाया। और चौथा जो चीज होगा वो होगा एक एडेप्टर क्लास, यहाँ पे हमें खुद की बनानी पड़ेगी। ठीक है, खुद की एडेप्टर क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक, तो और पांचवा चीज जो होगा वो हमारा एक होगा डेटा। ये एडेप्टर क्लास है, देखिए एडेप्टर नाम की क्लास है जो बेस एडेप्टर को एक्सटेंड कर रहा है। पांचवा चीज होगा वो डेटा जो हमें रखना है। तो अगर मेन एक्टिविटी से स्टेप बाय स्टेप कोड को हम समझें, कोड कैसे कैसे चलता है, देखिए सबसे पहले मेन एक्टिविटी चलेगी। मेन एक्टिविटी में लाइन नंबर 19 चलेगा। तो 19 नंबर लाइन पे एक नॉर्मल लिस्ट व्यू बन के आ जाएगा। लिस्ट व्यू में कोई डेटा नहीं होगा। उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी। लिस्ट व्यू की आईडी गेट किया हमने और एक कलेक्शन बना दिया यार, क्योंकि डेटा हमें लेना है ना। देखो, लिस्ट व्यू कस्टम लिस्ट व्यू में जो डेटा हमें दिखाना है वो किसी जेएसएन के फॉर्म में सर्वर से आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। कल को डेटा हमारा सर्वर से आ रहा हो, जेएसएन के फॉर्म में आ रहा हो, या हमने कहीं पे एरे लिस्ट या कोई कलेक्शन बना के रखा हुआ हो, है ना? तो इन्होंने एक एरे लिस्ट बना लिया और उस लिस्ट में एक डेटा डेमो करके एक क्लास बनाया हुआ है। मतलब ये लिस्ट व्यू जेनरिक टाइप का है, डेटा डेमो क्लास टाइप का है। और जिस क्लास में 3 वेरिएबल लिया गया होगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग और इंट टाइप का वेरिएबल, है ना? देखिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग और इंट टाइप का वेरिएबल लिया गया है। इंट मतलब इमेज को होल्ड करने के लिए, और टाइटल और सब टाइटल और इमेज 3 डेटा को संभाल के रखने के लिए। ठीक है, बाकी जो एरे लिस्ट क्रिएट करा गया है उस एरे लिस्ट में हमने जो है बहुत सारा डेटा जो है उठा के ऐड कर लिया। तो एक लिस्ट व्यू बनाया, उस लिस्ट व्यू की आईडी गेट करी, फिर हमने बहुत सारा डेटा यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ये यहाँ तक की कहानी हो गई। कहाँ तक की? लाइन नंबर 33 तक की कहानी हो गई। इसमें इन्होंने इमेज कुछ रख लिया। इमेजेस इन्होंने ड्रॉएबल फोल्डर में डाल रखे हैं, स्टैटिक इमेजेस हैं ये सारे। इमेजेस इन्होंने बनाना है एप्पल, है ना? ये सारे जो है स्ट्रॉबेरी जो भी है, इन्होंने ये सारे इमेजेस का जो डायग्राम है वो, मतलब सारी इमेजेस जो है ये ड्राइबल फोल्डर में डाल रखा है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास डेटा रेडी हो गया, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ तक तो क्लियर है सनी? ये तो क्लियर है ना? हाँ सर, यहाँ तक तो ये क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूट बन गया, डेटा बन गया। अब दिक्कत ये होती है कि ये डेटा, अब देखो आप एक चीज सोचो, आपने एक रो बना रखा है, राइट? आपने एक लिस्ट व्यू बना रखा है, राइट? आपने डेटा बना रखा है, राइट? लेकिन क्या आपने ये बताया कि कौन से रो में कौन सा डेटा दिखाना है? नहीं बताया ना, क्योंकि ये हम नहीं बताएंगे। ये सब काम अपने आप होने वाला है। ये सब काम अपने आप होने वाला है। और कैसे होने वाला है? ये सारे काम का जो सारा टेक केयर करने वाला है वो एक एडेप्टर क्लास करने वाला है। तो हम अपनी खुद की एक एडेप्टर क्लास बनाएंगे और जिस एडेप्टर क्लास में 3 इंफॉर्मेशन देंगे। करंट एक्टिविटी का रेफरेंस, यहाँ क्यों आ गए? वहीं पे जाओ ना, उसी जगह पे जाओ। हमने जब एडेप्टर क्लास बनाई है, इसमें देखो ऑब्जेक्ट में लाइन नंबर 35 में 3 चीज़ें पास करी है। ये डेटा पास कर दिया, ये डेटा पास कर दिया, करंट एक्टिविटी का रेफरेंस पास कर दिया, और ये जो गेट लेआउट इन्फ्लेटर आपने लिखा है इसके जगह पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी लिख देते तब भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन मतलब यहाँ से हम अपने एडेप्टर को पहुँचाते हैं। पहले क्या होता था, हम एरे एडेप्टर बनाते थे और उसको सारा डेटा दे देते थे, वो खुद ही अरेंज कर लेता था। अब हमने अपनी खुद की एडेप्टर क्लास बना रखी है जिसका नाम एडेप्टर है।
इसको हम अपना दिस करंट एक्टिविटी का रेफरेंस प्लस अपना लेआउट और डेटा प्लस अपना लेआउट, ये सारा चीज पास करेंगे। अब ये कैसे डेटा को अरेंज करें, और उसके नीचे जो है लिस्ट व्यू के ऊपर ये सारा एडेप्टर उठा के सेट कर देंगे। लेकिन जो सारा खेल हो रहा है वो एडेप्टर क्लास ही कर रही है। तो एडेप्टर क्लास इस वाली लाइन से, लाइन नंबर 35 जब चलती है तो यहीं से एडेप्टर क्लास कॉल होती है। अब उस क्लास में जाइए। एडेप्टर क्लास में ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं संभाल के रखनी पड़ेगी। तो इसके पास तीन चीजें हैं, पहला कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है वो डेटा लिस्ट, और वो लेआउट इन्फ्लेटर। गेट इन्फ्लेटर से लेआउट इन्फ्लेटर आ जाता है। अच्छा, ये लेआउट इन्फ्लेटर का क्या रोल है? तो देखो लाइन नंबर 26 तक का, तो 26 तक, लाइन नंबर 26 तक की पूरी कहानी तो वही सिंपल सा कहानी है, ऊपर नीचे मत करो बस। ठीक है भाई, जो एडेप्टर क्लास में कंटेक्स्ट आया, दिस आया, उसको कंटेक्स्ट में संभाल के रख लिया, जो डेटा आया उसको लिस्ट में संभाल के रख लिया, और जो लेआउट इन्फ्लेटर आया इन्फ्लेटर में संभाल के रख लिया। तो देखो एडेप्टर एक क्लास है, सिंपल सा नॉर्मल क्लास है जो बेस एडेप्टर को एक्सटेंड कर रहा है। इसी का काम है डेटा को दिखाना, डेटा को शो कराना। ठीक है, लेकिन आपके सामने एक जो कस्टम लिस्ट व्यू बन के आती है उसमें अलग अलग रो बन के आता है ना, और हर रो में डेटा आता है, ये इसी का काम है। लेकिन ये कैसे ये काम को अरेंज करता है, ये कैसे इस चीज को मैनेज करता है, इसको जरा समझिएगा। ये जो एडेप्टर क्लास है जिसका नाम एडेप्टर है, जो कि बेस एडेप्टर को एक्सटेंड कर रहा है, इसकी लाइफ साइकिल के कुछ मेथड्स हैं, जैसे गेट काउंट है ना, गेट काउंट मेथड है, गेट आइटम मेथड है, गेट आइटम आईडी मेथड है, फिर है गेट व्यू मेथड है। तो ये सब जो मेथड हैं ये एडेप्टर क्लास के ऐसे कुछ कॉल बैक मेथड जो अपने आप चलते हैं, हमें नहीं चलाने की जरूरत पड़ती है। और ये कब चलते हैं? स्टेप बाय स्टेप, जब ये जिस सीक्वेंस में लिखे गए हैं उसी सीक्वेंस में ये चलते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जाइए पहले। जब एडेप्टर क्लास कॉल होगी हमारी, एडेप्टर क्लास क्या कहता है कि मैं कोई भी चीज आपको दिखा सकता हूँ, किसी भी आइटम को अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे किस आइटम को अरेंज करना है वो तो मुझे बताओ। किस डेटा को अरेंज करना है, कहाँ करना है। तो कंटेक्स्ट का मतलब कहाँ करना है, लिस्ट का मतलब वो डेटा। ठीक है, तो ये दो चीज तो इसे मिल गया। अब तीसरा चीज है लेआउट इन्फ्लेटर। तो लेआउट इन्फ्लेटर जो होता है ये बेसिकली एक इंटरफेस है। इसका यूज क्या है जरा समझिएगा, इसका यूज क्या है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन बनती थी, कोई भी एप्लीकेशन चलती थी, तो उस एप्लीकेशन में कोई व्यू अपने आप, या हमने सेट कंटेंट व्यू लगाया, व्यू हमारे पास दिख जाता था। लेकिन हमारे पास एक सिंगल रो है, और वो रो मतलब एक एक्सएमएल है, उस एक्सएमएल को हमें इन्फ्लेट कराना है डायनेमिकली। आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक आपने पढ़ा है कि आप एक एक्सएमएल बनाओ, सेट कंटेंट व्यू में उसे चलाओ और वो दिख जाता है, सिंपल सा। मेन एक्टिविटी में जाओ ना, मेन एक्टिविटी में जाओ, वहां पे क्या है, मेन एक्टिविटी में आप क्या लिखते हो, ये सेट कंटेंट व्यू लगाते हो नहीं लगाते हो? ऊपर जाओ, सेट कंटेंट व्यू में, ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ सेट कंटेंट व्यू लिखा होता है ना, सेट कंटेंट व्यू में आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन लिखा हुआ है। तो ये जो एक्सएमएल है इस एक्टिविटी में दिख जाती है। ये तो आपने सीखा है कि किसी एक्टिविटी में एक्सएमएल इस तरह से दिख जाती है। लेकिन अगर आपको कभी ऐसी जरूरत पड़ गई कि नहीं, आप डायनेमिकली किसी एक्सएमएल को दिखाना चाहते हो रन टाइम पे, तो इसके लिए लेआउट इन्फ्लेटर की जरूरत पड़ती है। लेआउट इन्फ्लेटर एक इंटरफेस है जो रन टाइम पे किसी लेआउट को, किसी भी लेआउट को आपको दिखाने के लिए होता है कि कैसे किसी लेआउट को दिखाया जाए। अच्छा, आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडर स्कोर मेन, ऐसा करने से हमारे सामने एक वो तो दिख जाएगा, क्या कहते हैं उसे, मेन मतलब लिस्ट व्यू तो दिख जाएगा, लेकिन लिस्ट व्यू का डेटा नहीं दिखेगा ना। तो इसीलिए एडेप्टर को हमने लेआउट इन्फ्लेटर भेजा हुआ है। ठीक है, चलिए एडेप्टर के पास जाइए, एडेप्टर क्लास के पास। एडेप्टर क्लास क्या के पास जब ये सारा मेथड पहुंच जाएगा, तो एडेप्टर क्लास का गेट आइटम काउंट मेथड चलता है, गेट काउंट मेथड चलता है। गेट काउंट मेथड में क्या करा गया, कहा गया भाई, अच्छा गेट काउंट मेथड से ये एडेप्टर क्या निकालता है,
गेट काउंट मेथड से एडेप्टर ये निकालता है कि इसको ये पता करना होता है कि हमें कितने आइटम दिखाने हैं, कितने रो दिखाने हैं। तो जितना लिस्ट का साइज होगा उतने रो दिखाने हैं। कलेक्शन आया था और साइज हमने निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, उन उन साइज पे क्या क्या आइटम है, उनकी क्या पोजीशन है, वो निकालना है तो निकाल लो, नहीं निकालना है तो नल कर दो, इसलिए नल करा गया है नीचे, कुछ जरूरत ही नहीं थी। फिर एक गेट व्यू मेथड होता है, नीचे आ जाओ, गेट व्यू, ये मेन मेथड है। ये गेट व्यू मेथड जब चलता है तो ये इस मेथड के चलते ही, ये भी कॉल बैक मेथड है, अपने आप चलता है, समझ रहे हो। एडेप्टर क्लास कॉल हुआ और कोई चीज आपके सामने दिखी तो ये अपने आप गेट व्यू मेथड कॉल हुआ। गेट व्यू मेथड में अपने आप पोजीशन और वो व्यू और व्यू ग्रुप, तीन चीजें अपने आप पहुंच जाती हैं, ठीक है। मतलब पोजीशन का मतलब यार, कि जो आपका, आपने देखा अभी वो आपके सामने एक वो बन के आ रहा था, जो बहुत सारे अलग अलग रो बन के आ रहे थे, तो रो का अपना एक पोजीशन था ना, कि पहले 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, हाँ, ये बनाना, एप्पल, मैंगो, ये दैट इज पोजीशन। और व्यू का मतलब जो अलग अलग व्यू बन के आ रहा है, बनाना का एक अलग व्यू, एप्पल का अलग व्यू, है ना। और ये व्यू जो है किसी न किसी व्यू ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वो व्यू ग्रुप का इंफॉर्मेशन, ये तीन इंफॉर्मेशन अभी आप आ जाता है। अच्छा, ये तीन इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे आया जरूर, लेकिन इस गेट व्यू मेथड का काम क्या होता है कि मतलब उस व्यू को रन टाइम पे, है ना, दिखाना, मतलब आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने दिखाना। और मतलब गेट व्यू मेथड का रिटर्न टाइप भी व्यू है, देखो ध्यान से देखो, व्यू, इसका रिटर्न टाइप व्यू है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे किस पोजीशन पे कौन सा व्यू दिखाना है और उसका व्यू ग्रुप कौन सा होगा। तो इसके लिए ही जो इन्फ्लेटर हमने वहां से गेट किया था ना, इन्फ्लेटर का इन्फ्लेट मेथड होता है, और इस इन्फ्लेट मेथड के माध्यम से हमने उस रो को रन टाइम पे दिखाया है। अगर हम इसे इन्फ्लेट नहीं कराते, मतलब इसको इंस्टेंशिएट नहीं कराते, तो वो सिंगल रो हमारे सामने नहीं आता। अब सनी मुझे यहाँ बताएंगे कि उनको क्या नहीं समझ में आ रहा है, तब मैं बताऊंगा। कि ये इन्फ्लेटर कह रहे थे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो किस जगह पे नहीं समझ में आ रहा है, क्या मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है, वो मैं बताता। बताइए आप, कौन सी बात। सर ये इन्फ्लेटर बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम एडोप्टर बना रहे हैं, एज तो अ भाई बेस जिसको यूज कर एडाप्टर रहे हैं। एडाप्टर जो है, एडाप्टर का काम है कि भैया डेटा को संभाल के रख लेना, और दिखाना। तो दिखाएगा कैसे, जब जब कोई लेआउट हमारी रन टाइम पे होगी तभी तो दिखाएगा। जैसे जैसे सपोज करो, अभी मैंने आपको बात बताई कि हमारे एक एक्टिविटी में सेट कंटेंट व्यू हम जब लिख देते हैं, तो उसके माध्यम से आर डॉट लेआउट डॉट समथिंग करके हमारा एक एग्जाम्पल हमारे सामने दिख जाता है ना। लेकिन अगर हमने कोई एक रो अलग से बना रखी है, तो उस रो की इंफॉर्मेशन एडेप्टर तक जब पहुंचेगी, तभी तो एडेप्टर उस रो को रिपीट कर पाएगा। आप बताओ, जैसे मैंने एक रो बना रखा है, एडेप्टर को कैसे पता चलेगा कि जी आपका ये रो है और इसी को मुझे रिपीट करना है। बताओ, उसको दिखाना तो सर पड़ेगा। उसके लिए तो हम व्यू व्यू पास कर रहे हैं ना, वहाँ पे जो हमने एक रो का एक डिजाइन बनाया था, तो वो व्यू एडोप्टर कहाँ के थ्रू पास कहाँ नहीं हो रहा है। कहाँ व्यू पास कर रहे हो, बताओ जरा, व्यू कहाँ पास कर रहे हो आप, एडेप्टर में दिखाना जरा। मेन एक्टिविटी में जाओ ना, मेन एक्टिविटी में हम क्या क्या पास कर रहे हैं जरा दिखाइए। मेन एक्टिविटी में हम क्या क्या पास कर रहे हैं, एडेप्टर को दिखाइए जरा। मेन एक्टिविटी में हम डेटा पास कर रहे हैं, दिस पास, यहाँ नहीं भाई, दिस पास कर रहे हैं, और लिस्ट पास कर रहे हैं, वो डेटा पास कर रहे हैं, है ना। अभी हमने डेटा पास करा, बट डेटा को किस लेआउट में दिखाना है वो तो नहीं बताया। ये डेटा भेज रहे हैं यहाँ से हम, लिस्ट मतलब डेटा भेज रहे हैं हम। लिस्ट में एप्पल बनाना बनाना मैंगो है, उसका डिस्क्रिप्शन है और उसकी इमेज है, ये लिस्ट में वो है, डेटा है, बट डेटा कहाँ दिखना है ये नहीं पता है ना, किस डिजाइन में दिखना है, किस व्यू में दिखना है, वो तो नहीं है ना। ठीक है सर। अब वहां पे आओ, अब वहां पे आओ, लेआउट इन्फ्लेटर का जो इन्फ्लेट मेथड है, ये ये जो रन टाइम पे जो हमने बेसिक व्यू बना रखा था, यानी कि जो रो बना रखा था, उसी रो का इंस्टेंसिएशन कर दिया उसने रन टाइम पे। देखो, अगर आपको कभी भी एंड्रॉयड में किसी लेआउट को रन टाइम पे इंस्टेंशिएट करके उसकी इंफॉर्मेशन गेट करनी है,
तो इस लेआउट इन्फ्लेटर के इन्फ्लेट मेथड से करा जा सकता है। सर एक बार फिर रिपीट करिए क्या? अगर हमें किसी एंड्रॉयड के अंदर किसी भी एक्सएमएल को, है ना, अपनी जावा में किसी एक्सएमएल को अपनी जावा में रन टाइम पे यूज करना है ना, कोई एक्सएमएल है मेरे पास और उसको अपनी जावा क्लास में रन टाइम पे यूज करना है, इंस्टेंशिएट करके उसका ऑब्जेक्ट बना के, तो जो लेआउट इन्फ्लेटर का इन्फ्लेट मेथड है वो क्या करता है, उसके अंदर आप आर डॉट लेआउट करके उस लेआउट का नाम लिख दीजिए, उसका वो रन टाइम पे इंस्टेंशिएशन करके उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन हमें दे देगा। ठीक है। ठीक। ध्यान से मेरी बात सुनना। हमने हमने अपने एडेप्टर को तीन चीज दिया था, पहला दिस दिया था, दूसरा डेटा दिया था और तीसरा इन्फ्लेटर दिया था। तो दिस का मतलब हो गया कंटेक्स्ट, डेटा का मतलब डेटा तो आ गया, लेकिन डेटा किस किस व्यू पे आए। अच्छा मान लो कि मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन लेकिन हमारे एडेप्टर को कैसे पता चलेगा कि ये डेटा मतलब इमेज व्यू पे सेट करना है, ये इसको हमें टेक्स्ट व्यू पे सेट करना है, इसको यहाँ सेट करना है। तो जब हम लेआउट इन्फ्लेटर का यूज करके जो रो हमारा था उसका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए ना, तो वो लाइन नंबर 45 से लेआउट इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि हमारे लेआउट का ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि वो रो का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन आ गया। उससे हमने फाइंड व्यू आईडी करके उसके टाइटल का रेफरेंस निकाल लिया, उसके सबटाइटल का रेफरेंस निकाल लिया और उसकी आईडी, ये सारा डिटेल। ये देखो पहले क्या हो रहा था, आप आप अभी अभी एक चीज देखो, इस लाइन को रहने दो, मेन एक्टिविटी में आओ। पहले क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था, मेन एक्टिविटी में आइए। अभी तक क्या हो रहा था, ऊपर जाइए। आपने लिखा ऑन क्रिएट, फिर लिखा सुपर डॉट ऑन क्रिएट, फिर लिखा सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। इतना लिखने से आपका वो एग्जाम्पल आपके सामने दिख गया। फिर जब एग्जाम्पल दिख गया तो एग्जाम्पल से आईडी निकालनी थी तो क्या निकाल लेते थे, डायरेक्टली अपनी क्लास में फाइंड व्यू बाई आईडी चलाया, उस एग्जाम्पल की आईडी निकाल के आ गई। लाइन नंबर 18 19 चल गया, चल गया, क्योंकि हमारा जब कंटेंट हमारा सेट कंटेंट व्यू से जो एग्जाम्पल दिख गई तो एग्जाम्पल से आईडी निकाली जा सकती है, तो दिख गई। लेकिन जब एडेप्टर क्लास है वो तो एक नॉर्मल क्लास है, उसके पास तो उसके पास तो कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, तो एग्जाम्पल को तो इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा ना, रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए गेट व्यू मेथड में, एडेप्टर क्लास के गेट व्यू मेथड में लेआउट इन्फ्लेट, वहीं पे जाइए वहां पे जाइए, इसीलिए वहां पे इन्फ्लेटर के थ्रू रन टाइम पे एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, इन्फ्लेट कराया गया, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा गया, जिससे जिससे हमारा उस एग्जाम्पल का रेफरेंस आ पाए। तो ये जो कन्वर्ट व्यू करके वेरिएबल है, इस वेरिएबल में उस एग्जाम्पल का रेफरेंस आ गया। ये लाइन नहीं लिखते तो उस एग्जाम्पल तक हम नहीं पहुंच पाते। एग्जाम्पल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ गई, तो उस रेफरेंस पे फाइंड व्यू आईडी चलाई गई। जरा यहाँ पे आर डॉट लेआउट डॉट बेस व्यू जो लिखा है, बेस व्यू पे क्लिक करना है ना, हाइपर लिंक बना के कंट्रोल के साथ क्लिक करना। हाँ ये देखो सीधे, अब यहाँ पे दिखाओ आप किसकी क्या आईडी है। देखो एक की आईडी है टाइटल, अगली की आईडी है सब टाइटल इमेज, और अगली की आईडी है सब टाइटल, ऐसे करके है ना, सबकी आईडी है। अब आ जाओ एडिटर क्लास में, एडिटर क्लास में आ जाओ। मान लो ये लाइन नहीं लिखते, लाइन नंबर 45 नहीं लिखते, तो आपको उस एग्जाम्पल का रेफरेंस मिल पाता, नहीं मिल पाता। तो जब एग्जाम्पल का रेफरेंस ही नहीं मिल पाता तो ये फाइंड व्यू आईडी कहाँ से चलाते, तो जो मिल गया तभी तो चला पाए। और जब सबकी आईडी आ गई, सबकी आईडी आ गई और गेट मेथड से पोजीशन हमने दे के सबका पोजीशन से डेटा निकाल लिया, सब पे उठा के डेटा रन टाइम पे सेट कर दिया। ये लूप चलता जाएगा और डेटा यहाँ से चलता जाएगा और व्यू यहाँ से रिटर्न होता चला जाएगा, वही व्यू। समझे या नहीं समझे? यस सर। सर पहले समझ में ही नहीं आता कि इन्फ्लेट का यूज हम कर क्यों रहे हैं। नहीं, इन्फ्लेट इसी इन्फ्लेटर का इन्फ्लेट मेथड है,
इसका यूज कर रहे हैं उस एक्सएमएल का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन निकालने, उसका ऑब्जेक्ट निकालने के लिए। उसका ऑब्जेक्ट आ गया तो डेटा आ गया, है ना। और बताइए। सर हम्म। सर कॉन्टेक्स्ट क्लास के बारे में